अब एक बार फिर देश में धर्म की सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना ने मुंबई में मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। मुंबई के चांदीवली, मुंब्रा देवी और वर्ली समेत कई मुस्लिम बहुल इलाकों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशें तेज हो गई है। दरअसल मनसे नेता राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर मस्जिदों के सामने मंदिरों से लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया जाएगा। हालांकि राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद उनकी पार्टी के कई मुस्लिम पदाधिकारियों ने मन से छोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को तूल देने का मन बना चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता मनोज काम्बोज ने मंदिरों को मुफ्त में लाउड स्पीकर देने का ऐलान किया। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मनसे और बीजेपी इस मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की तैयारी में है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआती समर्थकों में से थे। वहीं शिवसेना अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार चला रही है। हाल ही में राज ठाकरे के घर नितिन गडकरी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं की मेल मुलाकात के बाद उठाए गए इस मुद्दे को सियासी माना जा रहा है। शिवसेना ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पहले बीजेपी शासित राज्यों में लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए। जो अक्कलदाढ़ होता है ना, वो इतना लेट कैसा आता है, वो देखना पड़ेगा। 2.5 साल के बाद बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में क्या हुआ है वो हम दोनों देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ही लाउड स्पीकर कल शिवाजी पार्क में बज रहा था। उनका स्क्रिप्ट था, सब कुछ ऐसा लगता है लोगों के मन में ऐसा है कि उनका स्क्रिप्ट था, उनका ही लाउड स्पीकर है। तालियां भी उनकी थी और घोषणाएं भी उनकी थी। तो उसके ऊपर अगर बात न करे तो ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा है। वहीं बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने भी दिन में 5-10 बार लाउड स्पीकर बजाए जाने पर रोक लगाने की मांग उठाई है। मुझे समझ में नहीं आता, जब ये धर्म हम लोगों के शुरू हुए थे, तैयार हुए थे, तो क्या लाउड स्पीकर था क्या? मैंने इस पर चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट में भी उठाने की कोशिश किया। पार्लियामेंट में उठाने का थोड़ा सा प्रोसेस बहुत झंझट है। तो ये क्या मतलब है? दिन भर सुबह शाम 10 दफा आप सुनते जाओ, गां गां करके बजता रहेगा। तो कोई भी धर्म का प्रचार इस तरह से नहीं हो जाए कि बाकी लोग पागल ही हो जाए। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन की बात कहकर राज्य में इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश की है। पिछले साल कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर न लगाने का आदेश दिया था। कर्नाटक में भी अगले साल चुनाव होने हैं और सत्ता विरोधी लहर के कहर को रोकने के लिए धार्मिक मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। देखो, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो परिष्करण कर रहे हैं और ये फोर्स की बात नहीं है। ये समझा बुझा के सब कुछ करना है। हाईकोर्ट ऑर्डर्स, इट इज नॉट ओनली फॉर अजान, इट इज ओनली ऑल व्हाट यू कॉल लाउड स्पीकर्स, सो विल टेक अ कॉल। वहीं कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने छात्रों और मरीजों की भलाई के नाम लिए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाए जाने पर सहमति जताई है। हालांकि उन्होंने अजान के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने को सही नहीं माना, बल्कि मुस्लिम समुदाय की रजामंदी को जरूरी माना है। लेकिन राज्य में हिंदू संगठन हिंदुओं के हलाल मीट खाने पर पाबंदी का मुद्दा उठा चुके हैं, जिससे कर्नाटक में तनाव महसूस किया जा रहा है। कुछ हिंदू संगठनों ने मंदिरों के बाहर मुस्लिम विक्रेताओं पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। वहीं अब देश भर में नवरात्रि में मीट और मछली की दुकानें बंद रखने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। गाजियाबाद में तो इस नवरात्र भर इन दुकानों को बंद रखने का प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। धार्मिकता की आड़ में बीजेपी पर सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लग रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सामाजिक समरसता पखवाड़ा मनाने जा रही है, तो दूसरी तरफ देश में लाउड स्पीकर, हलाल मीट और मीट की दुकानों पर पाबंदी जैसे मुद्दों को उठाकर ध्रुवीकरण तेज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।